मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा एक शख्स आया, आकर अर्ज़ करने लगा कि हज़रत मैं हिंदू हूँ और मेरा आपसे एक सवाल है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जी बिल्कुल सवाल कीजिए। उसने कहा कि आप कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला आदिल हैं और अदल का तकादा ये है कि जितना जुर्म हो सज़ा भी उसके मुताबिक हो। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आदिल है और अल्लाह तबारक व तआला जुर्म की सज़ा जुर्म के मुनासिब ही देते हैं। तो उसने सवाल किया, हज़रत मेरा सवाल ये है, आप लोग कहते हैं कि अगर कोई शख्स दुनिया में कुफ्र पर मर जाए, कुफ्र करते हुए मर जाए, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो हमेशा वाली जहन्नम है। अब देखें, दुनिया की ज़िंदगी महदूद है। दुनिया की ज़िंदगी 100 साल की हो जाए, 1000 साल की हो जाए, 20,000 साल की हो जाए, करोड़ हज़ार साल की हो जाए, फिर भी महदूद है। जब ज़िंदगी महदूद है तो उसका कुफ्र महदूद हुआ, जुर्म महदूद हुआ। तो जब जुर्म महदूद है तो सज़ा भी महदूद होनी चाहिए। हालांकि आप कहते हैं कि उसको अबदुल अबाद जहन्नम में जलना पड़ेगा, ये तो अदल और इंसाफ के ख़िलाफ़ है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखें, यहाँ पर सज़ा और जुर्म में मुनासिबत का माना ये नहीं कि ज़माने में मुनासिबत हो। मिसाल के तौर पे एक शख्स 2 घंटे तक किसी जगह पर डाका ज़नी करता रहे, तो जब उसे पुलिस पकड़ेगी तो अगर आपकी दलील को मान लिया जाए, आपकी बात को मान लिया जाए, तो उसको 2 घंटे सज़ा देकर छोड़ देना चाहिए। हालांकि कोई भी हुकूमत, कोई भी पुलिस, कोई भी महकमा ऐसा नहीं करता। उसको उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाती है। और यहाँ पर जुर्म और सज़ा में मुनासबत का माना यह है कि जितनी शिद्दत का जुर्म हो सज़ा में भी उतनी शिद्दत हो। तो कुफ्र चूँकि अल्लाह की ज़ात के साथ बगावत है, और जैसे हुकूमत का बागी हो एक तरफ और दूसरी तरफ हुकूमत के किसी एक कानून को तोड़ने वाला हो। मिसाल के तौर पे ट्रैफिक के कानून है कि अगर लाल बत्ती जल जाए तो ट्रैफिक एक तरफ रुक जाती है। अगर कोई सिग्नल तोड़ता है तो हुकूमत के एक हुक्म को तोड़ने वाला है, कानून को तोड़ने वाला है। इसकी हुकूमत ने सज़ा जुर्माना मुकर्रर की है, उस शख्स पर जुर्माना आयद होगा क्योंकि इसने भी मुखालफत हुकूमत की है। और दूसरी तरफ हुकूमत का बागी है, मुखालिफ ये भी है, तो इसको हुकूमत जुर्माना आयद नहीं करेगी बल्कि हुकूमत इसे फांसी चढ़ा देगी। अब मुखालिफ दोनों हैं, ट्रैफिक कानून तोड़ने वाला भी मुखालिफ है, कानून तोड़ने वाला है, इसी तरह बागी भी हुकूमत का मुखालिफ है, हुकूमत के कानून को तोड़ने वाला है। लेकिन दोनों की सज़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि वो दूसरी बातें तो मानता है लेकिन उसने एक कानून तोड़ा है, और कानून ऐसा है, वो जुर्म ऐसा है जिसके अंदर खिफ़त है, तो सज़ा में भी खिफ़त है। लेकिन बगावत जुर्म ऐसा है कि जिस जुर्म में शिद्दत है, तो इस वजह से इसकी सज़ा में भी शिद्दत है। इसी तरह एक मुसलमान है जो गुनहगार है और दूसरी तरफ काफिर है। अब मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की वहदानियत का इकरार करता है, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करता है, दूसरे अहकाम मानता है, लेकिन चंद अहकाम के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी उससे सरजद हो जाती है, जुर्म सरजद हो जाता है। तो अब ये शिर्क के मुकाबले में जुर्म खफीफ है, तो इसकी सज़ा में भी खिफ़त है कि ये जहन्नम में जल के अपनी उन गुनाहों का कफ़ारा अदा करके जन्नत में जाएगा। लेकिन कुफ्र और शिर्क ये अल्लाह की ज़ात के साथ बगावत है, और अल्लाह की ज़ात के साथ बगावत ये बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म में शिद्दत है, तो इस वजह से सज़ा में भी शिद्दत है। और दूसरी बात हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि दूसरी बात यह है कि सज़ा का दारोमदार या इनाम का दारोमदार फ़कत ज़ाहिरी अमल पर नहीं बल्कि नीयत पर भी है। कि मिसाल के तौर पे अंधेरे के अंदर एक शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत यह है कि मैं अजनबिया औरत के साथ हम बिस्तरी कर रहा हूँ, तो इस शख्स को गुनाह होगा। हालांकि यह अपना हक़ अदा कर रहा है, शरीयत ने इसको इजाज़त दी है, लेकिन चूँकि नीयत गलत थी तो इस नीयत की वजह से इस शख्स को गुनाह मिलेगा। तो इसी तरह जो मोमिन होता है, मुसलमान होता है, उसकी नीयत यह होती है, ख़याल ये होता है कि जब तक मुझे ज़िंदगी मिली है,
जब तक मैं दुनिया में ज़िंदा रहूँगा इस्लाम पर ही रहूँगा, ईमान पर ही रहूँगा। और काफिर की नीयत यह होती है कि जब तक मुझे ज़िंदगी मिली है, जितनी भी मुझे ज़िंदगी है, मैं इसी कुफ्र पर ही रहूँगा, इसी कुफ्र पर ही मेरा जीना है। तो अब दोनों की नीयत चूँकि अबदी है, काफिर की नीयत भी अबदी है और मोमिन की नीयत भी अबदी है, तो सज़ा के अंदर या इनाम के अंदर नीयत का भी दखल है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला मोमिन को अबदुल अबाद जन्नत अता फरमाएंगे और काफिर को अबदुल अबाद जहन्नम अता फरमाएंगे। हिंदू ये जवाब सुनकर मुतमईन हो गया और हज़रत का शुक्रिया अदा किया।